ओ ओ सॉरी। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि है हमारा अब आगे का लेक्चर होगा, जो कि मेरे ख्याल से ये लेक्चर नंबर 5 होगा। ठीक है। तो रिवीजन क्लास में मैंने मेंसुरेशन के मेजरली जितने पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको फॉर्मूले के साथ मैंने रिवाइज कर दिया है। ठीक है। तो अब हमारी बारी है आगे कोई फर्दर हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरीके से मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा था तो मैं सोचा कि उसी पे ही हम क्या है आगे करते हुए हम सर्कल वाले टॉपिक को ले लेते हैं। ठीक है। तो उसको करेंगे क्योंकि सर्कल में ज़्यादा नहीं है। देखो 11 10 से 12 मार्क्स वो हो गया अपना मेंसुरेशन, और 7 से 8 मार्क्स ये होगा, तो मेजरली हमारा 20 मार्क्स ये दोनों चैप्टर से हो जाता है। ठीक है। तो हम इसको कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक्स या ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं जो हमको करने हैं। बेसिकली जितने सर्कल पुराने पढ़े हैं उन फॉर्मूले को मैं बताऊंगा, साथ में जो हमारे इस साल के क्लास के 10th में जितने फॉर्मूले या जितने कॉन्सेप्ट हैं बेसिक उनको बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सर्कल को बता देता हूँ। तो जो सर्कल होता है वो हमारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है। ये चीज़ हो गया। जैसे कि ये इसका सेंटर है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी कि ए और बी, ये ओ हो गया बीच में। ठीक है। ये पॉइंट है। तो जिसमें हम लोग क्या है अपना ओ ओ सॉरी, थोड़ा सा जगह कंजस्टेड है ना। हम्म। तो जिसमें ए बी, पहला पॉइंट, ए बी इज डायामीटर ऑफ आवर सर्कल। ठीक है। तो हमारे सर्कल का ए बी जो है डायामीटर है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ओ बी लिख लूँ। ठीक है। सेकंड ओ बी या ओ ए इज़ रेडियस ऑफ आवर सर्कल। तो ये सब चीज़ें बेसिक है। ठीक है। जिसको हम जानते हैं। तो रेडियस को अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग डायामीटर अपॉन हाफ से रेडियस अपना फाइंड करते हैं। तो जैसे कि मेरा ओ बी यहाँ रेडियस है, तो मैं इसको अगर फाइंड करूँगा तो होल मेरा ए बी है उसका हाफ होगा। ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके का फॉर्मूला बनता है। हालांकि ये बेसिक इतना तो आप लोगों को पता होगा, मैं जान रहा हूँ, फिर भी एक बार क्या है रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा जो सर्कल में, जैसे कि ये पॉइंट पी क्यू है। ठीक है। तो पी क्यू जो थर्ड पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो पी क्यू इज़ कॉर्ड ऑफ आवर सर्कल। और एक पॉइंट मैं आपको इसी में ऐड करके बताना चाहूँ या नोट करके लिख दूँ, तो नोट करके मैं बताना चाहूँगा कि डायामीटर इज़ बिगेस्ट या लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ आवर सर्कल। ठीक है। तो ये सब हमारे बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद इसमें और कोई भी चीज़ इससे बेसिक नहीं है, तो डायरेक्टली अब मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहला एरिया ऑफ सर्कल, जो कि मेरा होता है पाई आर स्क्वायर आर के टर्म में। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसी को एक चीज़ और करना चाहूँ कि आपको इसको मैं डायमीटर के टर्म बता दूँ, तो आर मेरा d/2 होता है। तो और एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो आर की जगह मैं d/2 का होल स्क्वायर पुट करूँगा तो ये आ जाएगा πd²/4। ये इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, डी यानी मेरा यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्कल है। नेक्स्ट और लास्ट बेसिक पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ तो एक है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो होता है 2πr इन टर्म्स ऑफ आर। और आर को अगर मैं d/2 पुट करूँ तो ये मेरा एक और फॉर्मूला हो जाता है 2π, आर के जगह d/2, टी से कैंसिल, तो πd। तो ये सारे हमारे क्या हैं फॉर्मूलाज हैं, जो कि हम लोग क्या बोला जाए नॉर्मली बेसिकली हम लोग अपने कैलकुलेशंस या कोई भी सम्स बनाने में हम लोग हेल्प लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें आप जान रहे होंगे। इसके आगे अगर हम बढ़ें, ठीक है, तो सर्कल में अगर कुछ बचता है
जो कि हम लोगों को अपने 10th के सिलेबस के हिसाब से सर्कल में हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है। तो दो चीज़ें ये पढ़नी है कि एक हमको पढ़ना है दो थ्योरम पढ़ना है, जिसमें से दोनों थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए थ्योरम 10.1 लिख के बता देता हूँ, फिर उसको मैं आपको समझा भी दूँगा। तो थ्योरम मेरा जो है, आपका थ्योरम जो मेरा 10.1 बोलता है, वो बोलता है कि द थ्योरम जो 10.1 बोलता है वो बोलता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, बोलने का मतलब है कि कोई भी जो टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, कहीं भी टेंजेंट हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ ए सर्कल में टच करता है, ठीक है, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस से परपेंडिकुलर बनेगा कहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। चलिए लिख दिए, लिखने की बात तो अच्छी बात है कि किताबी भाषा लिख दिया गया है। समझाने के तौर पे, जैसे कि ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरा रेडियस है ओ। मान लीजिए यहाँ से एक मेरा टेंजेंट जा रहा है और मेरा टेंजेंट यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं रेडियस से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँगा ना, तो जैसे ये P है, तो ये मेरा क्या होगा, 90 डिग्री, वही ये थ्योरम बोलना चाह रहा है। तो ये अगर इस तरीके से समझ लिया आया हो तो मैं एक सिंपल सा और बनाता हूँ। जैसे कि ये मेरा सर्कल है जिसमें मेरा क्या बोला, पॉइंट O है। तो मान लीजिए कि यहाँ से मेरा टेंजेंट जा रहा है और ये यहाँ इस जगह पे टच कर रहा है। तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जब मैं इसकी लाइन यहाँ ला रहा हूँ तो ये हमारा 90 डिग्री है, वो ये थ्योरम मेरे को बोल के बता रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसको प्रूव करने का तरीका है कि इसमें आप Q ले लीजिए, फिर उसका छोटा कर दीजिए, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में OP होगा, इसलिए ये हमारा क्या है, इसके परपेंडिकुलर होगा। वो भी एक थ्योरम के थ्रू है, लेकिन उतना इसमें क्या बोला जाए, डिटेल इसका डेरिवेशन नहीं पूछता। हाँ, जो सेकंड थ्योरम मैं जो अब करवाने जा रहा हूँ उसमें आपको क्या पूछेगा, उसका प्रूफ पूछता है। और वो क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है, जब मैं क्वेश्चन सेशन आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है, तो क्वेश्चन सेशन में मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, टॉपिक नहीं सॉरी, अगला जो है मेरा थ्योरम 10.2 है, वो क्या बोलता है, ठीक है। तो थ्योरम 10.2 बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल। तो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके जो लेंथ का, जो भी लेंथ का मेजरमेंट है, जो भी लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। बोलने का यही मतलब है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को एक सर्कल बना के दिखाता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा ईजिली समझ में आएगा। कोई भी एक पॉइंट से, ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट P है, ठीक है, और एक मान लीजिए ब्लैक से बनाता हूँ मैं, एक मेरा टेंजेंट यहाँ से आ रहा है और एक टेंजेंट यहाँ पे आके कहीं पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है। ये तो ये जो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा मेरे को ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको नीचे में प्रूफ करके बताऊँगा कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल कैसे है। तो मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड कर लेता हूँ और PO से लाइन एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को ये सॉरी एक चीज़ भूल गया,
ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है जिससे OQP और ORP बाय थ्योरम 10.1 हमको पता है कि कोई भी टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलते हैं वो क्या होता है 90 डिग्री पे। तो ये मेरा 90 होगा, ये भी मेरा 90 होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, दो ट्राइंगल टेकन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इन ट्राइंगल OQP एंड इन ट्राइंगल ORP, इसको मैं क्या है सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, जिससे मुझे मिल जाएगा क्या बोलते हैं कि मैं ये दोनों को इक्वल दिखा पाऊँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, फ्रॉम ट्राइंगल इससे, ठीक है। तो मेरे को बताना है क्या चीज़, क्या बोला जाए, हाँ। तो सबसे पहले OQ इज इक्वल टू OR, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद OP इज इक्वल टू PO या OP, ये हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा OP इज इक्वल टू PO, कॉमन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम बता सकते हैं एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, बाई थ्योरम 10.1 जो हमने बताया हुआ है। थ्योरम 10.1 मेरा क्या बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद बाई राइट हैंड साइड रूल या RHS रूल हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल OQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ORP। तो बाई सिंपलिसिटी हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल PR इज इक्वल टू एंगल लाइन PR इज इक्वल टू लाइन PQ, ये हम लोग बोल सकते हैं बाई CPCT रूल, जो कि हमको ट्राइंगल्स में अच्छे से पढ़ना है, जो कि मैं आप लोगों को इस रिवीजन में पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 2022 या 21 में भी आया हुआ क्वेश्चन, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी मैं आपको ये चीज़ फिर से करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन में हमको इसको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अभी तो मैंने आपको सर्कल्स का बताया, ठीक है। उसी में ही नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या है वो सर्कल्स का ही पार्ट है, ठीक है। NCERT की बुक में अलग अलग लिखा है, लेकिन हम लोग एक साथ जितना भी फॉर्मूलाज है उनको कर लेते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को भी हम करते साथ में चलते हैं कि इससे कितने क्वेश्चंस आए हैं, इनको भी हम बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरली देखिए जो मैंने पिछला अभी पीछे कराया है ना, टेंजेंट के दोनों थ्योरम वगैरह, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मेंसुरेशन में उसके एरिया और सरकमफेरेंस से क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि ये मिक्स टॉपिक है, इसीलिए ही मैं इसको कंटिन्यूएशन में ही लेके साथ में चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सर्कल, दो सर्कल लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ये दो सर्कल मैंने क्यों लिया, इसमें जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये मान लेते हैं इसको मैं B ले लेता हूँ। वैसे ही ये एक जैसे लाइन सेगमेंट है, तो ये P है, ये Q है, ये R है, और ये जैसे कि S है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें दो चीज़ें बताऊंगा, एक बताऊंगा आपको सेक्टर, ठीक है, और एक बताऊंगा आपको सेगमेंट, और एक तो और चीज़ बताऊंगा लेंथ वगैरह के बारे में, वो बाद बताऊंगा। तो सेक्टर में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मेजर सेक्टर क्या होता है सर्कल का, मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, और एक पढ़ेंगे माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो जो इस तरीके से आपको ट्रायंगल में दिखे, ठीक है, ये
तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये वाला जो पार्ट जो पिज़्ज़ा की तरह दिखेगा ना, ये तो ये हमारा मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल होता है। तो जिसमें जो AOC आपको दिख रहा है, यानी कि AOC इज़ माई माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड ABC ले लीजिए, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि ABC अगर मैं ये 3 पॉइंट उठाऊं या इसको हटा दें और ये सिर्फ ABC ये वाला पॉइंट को देखें, तो वो मेरा मेजर पार्ट ऑफ ए मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। वैसे ही सेगमेंट में भी दो होंगे, उसमें भी दो होगा आपका, एक होगा मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल एंड लास्ट माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये हो गया। तो मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल अगर मैं यहाँ पे लूँ तो PSR इज़ माई मेजर सेगमेंट, और इसको निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला भी वही बताऊँगा, और PQR इज़ माई माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले पेज में बढ़ते हैं। तो अगला पेज जो मेरा है, ठीक है, उसमें हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा या फॉर एंगल थीटा, जो कि होगा मेरा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा क्या होगा, आर तो आपको पता है, आर इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब जो थीटा होगा ना, जैसे कि ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, यहाँ से यहाँ जैसे कि ये सेक्टर बना है, तो ये जो थीटा होगा, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, मेन थीटा ऑफ आवर एरिया ऑफ सेक्टर का जो थीटा होगा वो होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि थीटा मेरा 60 दिया है, 60 बाई 360 इंटू पाई को वैसे ही रहने देते हैं जैसे आर भी कुछ दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 तो 1/6 पाई आर स्क्वायर इस एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसका यूनिट्स अगर आप देखना चाहेंगे तो जो भी यूनिट दिया होगा, जैसे कि स्क्वायर यूनिट, अब स्क्वायर यूनिट में आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला है, वो है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा के लिए, ठीक है। क्या होगा, मैं आपको आर्क भी बता दूंगा, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, आर हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है। जैसे कि ये हमारा सर्कल गिवन है, ये उसका सेक्टर है, ठीक है, ओ, जैसे ये ए है, ये बी और ये सी, तो दिस इज़ अवर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये सेक्टर का देखो लिखा है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, तो ये जो होगा, ये 3 पॉइंट्स जो भी हैं, तो ये हमारे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। नेक्स्ट लास्ट थर्ड है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो वो है एरिया ऑफ जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्टर होगा, ठीक है, जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्टर यानी ये वाला, उसमें से जो भी, जैसे कि सेगमेंट निकालने बोलेगा, ठीक है ना, तो सेगमेंट बता रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग सेक्टर, जैसे कि ये है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, तो मेरे को सेगमेंट निकालने बोलेगा तो ये निकालने बोलेगा। तो जो ये सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर में से ये, जैसे कि इस पूरे पोजीशन को मैं बाहर निकालूं, ये, ठीक है, और इसके नीचे आर्क है, तो ये एक पूरा हो गया सेक्टर, ठीक है। तो उसमें हो गया ये ट्रायंगल, तो इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करूँगा तो जो मेरा ये एरिया जगह निकलेगा वही मेरा एरिया ऑफ क्या होगा, आपका ये सेगमेंट होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, वही हमारा फॉर्मूला बनता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल निकालना है, तो जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई
आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस जो भी आपका ट्राइंगल रहेगा वो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, इसके अलावा तो जितना हमको पढ़ना है उसमें कुछ बचता नहीं है। ये फॉर्मूला का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या लिख लीजिएगा इनको छोटे में कहीं पे। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या है आपका क्वेश्चन से रिलेटेड सारे वीडियोस मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए।